तो आज कारोबार का महाकुंभ सज चुका है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का हो रहा है आगाज आज से। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंच चुके हैं। ये आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, उनका काफिला इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचा है। पीएम मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इस ट्रेड शो का मकसद निवेश को बढ़ावा देना और यूपी को वैश्विक मंच पर लाना है। माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया को एक नई रफ्तार मिलेगी, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा। ट्रेड शो में ओडीओपी पवेलियन में हर जिले के सिग्नेचर प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला आप देख रहे हैं इस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं। पहले उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कल भी वो यहां पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का सारा जायजा लिया था। अंतिम चरण में तैयारियां कल चल रही थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी उसको दिखाई, जिस पर आज देखिए कार्यक्रम का आयोजन बस अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड शो 3.0 जिसका आगाज आज हो रहा है। 5 लाख से ज्यादा विजिटर्स के आने की संभावना है। रूस के डेलीगेट्स भी ट्रेड शो में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 80 देश के करीब 500 से ज्यादा ओवरसीज बायर्स यहां पर पहुंचने वाले हैं। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं आज के इंटरनेशनल ट्रेड शो की, जिसमें ये काफिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंच चुका है और अब पीएम मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा है कि नया उत्तर प्रदेश एक बार पुनः प्रदेश के प्रोडक्ट पोटेंशियल के साथ इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वैश्विक मंच प्रदान करने को तैयार है। इंटरनेशनल ट्रेड शो उद्यम एवं उद्यमिता को एक नई गति के साथ विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में सहायक होगा। हिमांशु शुक्ला देंगे इस पर और जानकारी। हिमांशु शुक्ला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उनका हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो उन्होंने यहां पहुंचने से पहले कर दिया है। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं। इस समय वहां क्या हलचल है, सबसे पहले इसके ऊपर जानकारी दें। देखिए, जाहिर तौर पे कंचन, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। दरअसल में लगातार नए भारत, विकसित भारत के तर्ज पे उत्तर प्रदेश भी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, इस दिशा में बढ़ रहा है और इसी के चलते नोएडा इंटरनेशनल में जो नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शो है उसका 3.0 वर्जन है, यानी 2 ट्रेड शो और हो चुके हैं और 2 ट्रेड शो की सफलता के बाद ये तीसरा संस्करण है जिसकी आगाज आज से हो रहा है। 25 से 29 तक किया जाएगा और सबसे अहम बात है कि यहाँ पर जो छोटे उद्यमी हैं, साथ ही हस्तशिल्प कारीगर और इसके अलावा ओडीओ यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो यूपी के 75 प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस किया जाएगा और एक वैश्विक मंच दिया जाएगा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी के तर्ज पे ही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को जो है वो बनाया गया है, इसको शोकेस किया जाएगा। यहाँ पे तमाम वो प्रोडक्ट्स, स्वदेशी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे और लगातार अपील भी की जा रही है कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर फोकस रखें, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को खरीदें। लोगों से अपील भी की जा रही है ताकि जो भारत के पसीने से बने प्रोडक्ट्स हैं उनको ही खरीदा जाए और ऐसे में इकोनॉमी बूस्टअप भी होगी। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है उसमें कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर साबित होगा। एआई मॉडल का डेमोन्स्ट्रेशन भी आज होना है। इसके अलावा ओवरसीज ये ऐसा पहली बार होगा जब एआई का डेमोन्स्ट्रेशन होगा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे ओवरसीज बायर्स 500 से ज्यादा ओवरसीज बायर्स बुलाए गए हैं और 80 देशों के। इसके अलावा जो सबसे अहम है, इस बार रूस हमारा कंट्री पार्टनर है, वहां से भी डेलीगेशन आएगा और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में यानी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली जो सरकार है उस 8 वर्षों में क्या कुछ हासिल किया है, किस तरीके से विकास का मॉडल रहा है और
क्या कुछ भविष्य में विकास का मॉडल रहने वाला है, उसको भी शोकेस किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में जो देश में विकास हुआ है उसको भी, जो डेलीगेट्स आएंगे, जो बायर्स आएंगे, फॉरेन बायर्स, उनको दिखाया जाएगा किस तरीके से इंडस्ट्री सेट किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर पर बहुत फोकस है, एआई इंटेलिजेंस पे बहुत फोकस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, लिहाजा इन तमाम चीजों को भी शोकेस किया जा रहा है। जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के चक्के छुड़ाए थे, उसको भी शोकेस किया गया है नीचे यूपी इन्वेस्ट के काउंटर में। लिहाजा इस तरीके से जो स्टॉल्स लगे, स्टॉल्स की भी संख्या बहुत है, 2500 के आसपास स्टॉल्स लगाए गए हैं और इन स्टॉल्स में ओडीओपी एमएसएमई की झलक तो दिखेगी, लेकिन इनको एक वैश्विक मंच दिया जाएगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जहां एक छत के नीचे तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं यूपी के जो लोकल स्तर यानी जिले स्तर में बने हुए हैं और आज वो वैश्विक मंच उनको दिया जाएगा। और यहाँ पर B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर्स इस तरीके से दो भागों में भी बांटा गया है ताकि B2B वाले और B2C वाले डायरेक्ट लोग यहाँ अप्रोच करें और बिजनेस करें। 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का इस बार उम्मीद है कि जो निवेश है वो आएगा। जी बिल्कुल, तो इनोवेशन, इन्वेंशन और इंटरनेशनलाइजेशन, ये 3 बड़े बिंदु या आप कहिए कि उद्देश्य हैं इंटरनेशनल ट्रेड शो के, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं। हिमांशु, फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कानपुर की खबर जानिए, जहां पर सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। धमकी और वसूली के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और यह फैसला रिजर्व रखा गया है। अब इसी फैसले को आज सुनाया जाना है। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की तो जेल से बाहर आ जाएंगे इरफान सोलंकी। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला की जमानत अर्जियों पर फैसला आज सुनाने का समय दोपहर 2 बजे का रखा है। तो विधायकी तो चली गई है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। क्या फैसला आता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सपा के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, इनसे मिलने के लिए पीछे कुछ दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। अब आज जो फैसला आना है, ये फैसला लंबी सुनवाई के बाद कुछ दिन पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था। ये फैसला रिजर्व रखा गया था, जिसे आज दोपहर 2 बजे सुनाया जाना है। खबर मेरठ से है, जहां पर मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र में महिला पर हुए एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आशिक ने एसिड अटैक की साजिश रची थी। आशिक ने 2000 रुपए एक नाबालिग को दिए और एसिड अटैक करवाया। एसिड अटैक में ये शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसे उपचार हेतु मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि इसका रुखसाना के साथ पूर्व में प्रेम प्रसंग रहा था। रुखसाना द्वारा उसको फोन करना बंद कर दिया गया था। इनकी बात नहीं हो रही थी, जिस कारण ये घटना को खारिज किया गया है। इसमें एक बाइक और एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र में एक सराफा कारोबारी का शव गाड़ी में मिला। कारोबारी के सीने पर गोली लगी है। बताया जा रहा है कि कारोबारी ने लेन देन के विवाद में आत्महत्या की है। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर लखनऊ के गुंडवा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। चेन लूटकांड का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर में चेन लुटेरे अरविंद के पैर में गोली लगी। बदमाश का भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस को लूटी गई चेन का टुकड़ा, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद हुई है।
इसी क्रम में बेहटा के पास जब चेकिंग अभियान चला रहे थे तो पुलिस को एक सफेद कलर की अपाचे मोटरसाइकिल जो घटना से मिलती जुलती थी आती हुई दिखी। पुलिस टीम द्वारा जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए सिखलाए तरीके से आत्मरक्षा जब पुलिस ने फायर किया तो एक व्यक्ति के पैर पे गोली लगी तथा दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है। इसके द्वारा बताया गया कि 20 सितंबर वाली घटना इसके और इसके एक भाई के द्वारा कारित करी गई थी, जो यहाँ पे अभी मौके से भाग गया है। इसके पास से एक चेन का टुकड़ा, कुछ कैश, एक तमंचा, एक अवैध कारतूस बरामद हुए हैं। इलाज के लिए इसको अभी सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर राजस्थान के जोधपुर में अक्षरधाम मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। महंत स्वामी महाराज प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे से मंदिर आम लोगों के लिए खुलेगा। 5:30 बजे भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इससे पहले देर रात को मंदिर में भव्य आतिशबाजी की गई। उद्घाटय कृपा दृष्टिम् अक्षर पुरुषोत्तम हरिः ओम। तो राजस्थान के जोधपुर में देखिए अक्षरधाम मंदिर में ये मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी बातें आप जान लीजिए अक्षरधाम मंदिर की। 42 बीघा में ये मंदिर फैला हुआ है। मुख्य द्वार 191, 181 और 111 फीट ऊंचा है। मंदिर के 281 स्तंभ, मंदिर के 121 तोरण कमान, मंदिर के खंभों पर 151 मूर्तियां उकेरी गई हैं। मारू गुर्जर शैली में मंदिर का निर्माण हुआ है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर ये बड़ा अक्षरधाम मंदिर राजस्थान के जोधपुर में जो तैयार किया गया है। आज इसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में आज लोकार्पण होना है। शाम 5:30 बजे का समय है।